नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा चैनल। दोस्तों, इस देश में न जाने कितने ऐसे नेता, कितने ऐसी राजनीतिक दल जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वह जेल गए और कितने ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर अभी भी लग रहे हैं और भ्रष्टाचार के साथ-साथ बहुत से ऐसे आरोप हैं जो नेताओं के ऊपर लगते हैं। हत्या हो, बलात्कार हो, उनके आरोप लगते हैं और वो नेता जेल जाते हैं और सज़ा काटते हैं। पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता नेता के ऊपर और कोई छोटा-मोटा नेता नहीं, आम आदमी पार्टी के सेकंड नंबर के नेता और दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर जो शराब घोटाले का आरोप लगा है, जिस तरह से पिछले दिनों सीबीआई के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया था और राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा उनको 5 दिन की सीबीआई रिमांड मिली थी और उसके बाद फिर से उनकी सीबीआई रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है और उनका अब अगला पेशी 6 तारीख को है कोर्ट में और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि उनके जमानत पे 10 तारीख को सुनवाई होगी। पर जितने भी आज से पहले आज जो राजनीति हो रहा है, एक शराब मंत्री को शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है और उस शराब मंत्री को बचाने के लिए किस तरह से दिल्ली सरकार अपनी सरकारी पावर का और सरकारी पावर का डर दिखाकर स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों को भयभीत करके उनसे उनके समर्थन में लेटर लिखवाए जा रहे हैं। बाकायदा स्कूल के आगे आई लव मनीष सिसोदिया के नाम का बैनर लगवा के, डेस्क लगवा के और उस पे बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स से उनके समर्थन में लेटर लिखवाए जा रहे हैं और ये सब कर रही है सरकारी स्कूल की जो टीचर्स है, वो सब करवा रहे हैं और दिल्ली सरकार के दबाव में करवा रहे हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस देश में किसी भी मंत्री के ऊपर अगर किसी तरह का कोई आरोप लगता है और वो जेल जाता है तो उससे उस मंत्रालय के अंदर आने वाले जो विभाग है उस विभाग में जिन लोगों को उस विभाग से कोई सुविधा मिलता है उन सुविधा धारकों को कोई परेशानी हुई हो क्योंकि अगर एक मंत्री जेल जाता है तो वो विभाग किसी न किसी दूसरे मंत्रालय के पास चला जाता है, उस विभाग का काम नहीं रुकता है। तो ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा के आड़ में जो मनीष सिसोदिया शराब का धंधा कर रहा था, उस शराब के घोटाले में मनीष सिसोदिया के ऊपर जब कार्रवाई हुई है, तो दिल्ली सरकार अपने सरकारी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए छोटे-छोटे स्कूल में जो बच्चे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे क्लास के, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि मनीष सिसोदिया किस आरोप में जेल गए हैं। मनीष सिसोदिया के ऊपर कौन-सा आरोप है और किस आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन बच्चों को झूठी बातें बता के, बहका के और उनसे कहा जा रहा है कि उनके झूठे आरोप में गिरफ्तारी कर लिया गया है। जो ऐसा नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी उनकी सरकार उनको जेल भेज रही है। और किस तरह से दबाव देकर उन बच्चों से इस तरह-तरह की लेटर लिखवाए जा रहे हैं। और अभी तक तो सिर्फ मनीष सिसोदिया फंसे थे। पर मनीष सिसोदिया के इस शराब घोटाले में जो गिरफ्तारी हुई है, उसमें विक्टिम कार्ड खेलने के लिए जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने स्कूल के बच्चों एवं स्कूल के शिक्षकों का इस्तेमाल किया है, अब उसके वजह से उन स्कूल के शिक्षकों का भी जेल जाना तय माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बच्चों का गलत उपयोग किया जा रहा था दिल्ली सरकार के स्कूलों के द्वारा, स्कूल के प्रिंसिपलों के द्वारा, जिस तरह से बच्चों को बहकाकर झूठी बातें बता के उनसे उनके समर्थन में चिट्ठी लिखवाया जा रहा था, उसके ऊपर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है कि इन तमाम स्कूलों के प्रिंसिपल एवं जो लोग इनसे जुड़े हुए उन सबके ऊपर एफआईआर करने के लिए
और दिल्ली पुलिस बाकायदा इन सब के ऊपर एफआईआर कर रही है। और इसमें दरअसल शराब घोटाले मामले में सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह शराब मंत्री मनीष सिसोदिया के समर्थन में सरकारी स्कूलों के बच्चे से अभियान चलवाने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। सांसद मनोज तिवारी ने एनसीपीसीआर को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि स्कूल के बाहर स्टॉल लगाकर बच्चों से सिसोदिया के समर्थन में पोस्टर बनवाए जा रहे हैं। इस शिकायत मिला था, इस शिकायत के बाद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने कहा कि स्कूली बच्चों के उपयोग एवं आरोपित को बचाने में किया जा रहा है। शिकायत में कहा गया कि बच्चों के कोमल मन मस्तिष्क में अपराधियों के महिमा मंडन का गलत प्रभाव पड़ेगा। एनसीपीसीआर ने कहा कि एजुकेशन टास्क फोर्स के सदस्य शैलेश कुमार, राहुल तिवारी, वैभव श्रीवास्तव, तरीसी शर्मा और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों से यह अभियान चलवाया, इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो ये जिन लोगों का नाम है इसमें एजुकेशन टास्क फोर्स के सदस्य शैलेश, राहुल तिवारी, वैभव श्रीवास्तव, तरीसी शर्मा और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह, इन सब लोगों के द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल एवं स्कूल के शिक्षकों पे दबाव बनवा के उन्हें निर्देश दिया गया कि आप अपने अपने स्कूल के बाहर एक आई लव मनीष सिसोदिया के नाम का टेबल लगवा के बच्चों से एवं बच्चों के पेरेंट्स से लेटर लिखवाया जाए। और जिस लेटर को ये विक्टिम कार्ड की तरह उपयोग किया है इन्होंने, और किस तरह से एक शराब घोटाले के आरोपी को बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का सहारा लिया गया। शायद ही इस देश में ऐसा कोई नेता या ऐसी कोई पार्टी होगी जो इस तरह के कुकृत्य करने के बाद इस तरह से बच्चों का सहारा लिया होगा। अगर मनीष सिसोदिया को शिक्षा घोटाला में अगर इस तरह की कोई बात होती तो 1 मिनट के लिए माना जा सकता था कि शिक्षा घोटाला में इन्हें गिरफ्तार किया गया, इसलिए बच्चों से इनको समर्थन मिलना लाजमी था। पर मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री के साथ साथ दिल्ली का शराब मंत्री था और शिक्षा मंत्रालय के आड़ में शिक्षा के आड़ में शराब का काला कारोबार करता था, शराब का घोटाला किया और उसके लिए उनकी गिरफ्तारी की गई है, वो उसमें विक्टिम कार्ड खेलने के लिए बच्चों का उपयोग कर रही है। कितनी निर्लजता के साथ। और पूरी आम आदमी पार्टी लगी हुई है। अभी 1-2 दिन पहले मनीष सिसोदिया के घर पे कुछ बच्चों को ले जाके उनसे बाकायदा न्यूज चैनल के सामने बड़े बड़े कैमरा लगा हुआ है, उनके सामने वीडियो शूट करवाया जा रहा है कि किस तरह से बच्चे कह रहे हैं कि गड़बड़ कौन नहीं करता है, कौन नेता गड़बड़ नहीं करता है। पर क्या किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देने से वो भ्रष्टाचारी थोड़ी ना हो जाता है, उसको जेल थोड़ी ना भेजा जाएगा। जो बच्चा ये बोल रहा है शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि इनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है। और जिस तरह का वीडियो आया है बच्चों से लेटर लिखवाने के लिए दिल्ली के शिक्षक एवं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो तो और हैरान करने वाला है। इस वीडियो को देखिए, इसमें किस तरह से धन्यवाद और अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम लिखो। मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया बेटा, उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, झूठा इल्जाम लगा के कि वो शराब घोटाले पे है, जबकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पूछ लेना, ठीक है। अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, आजा बेटा, इसे लिखो। अपना नाम मतलब कैसे लिखनी है? पहले नाम लिखो, क्लास लिखो, स्कूल का नाम लिखो। ऐसे पता चल रहा है बच्चे कितने तेज हैं। क्लास, ऐसे तो पता चल रहा है जानकी कितनी तेज है। 2 लेटर लिख रही है। क्लास, रोल नंबर पता है, रोल नंबर, स्कूल का डाटा, स्कूल का डाटा। मैम आ जाओ बेटा, आप इधर आओ।
एक मिनट लो। ये मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री जी को जेल पे डाल दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। सरकार से आग्रह है या सरकार से निवेदन है कि वो उन्हें जल्दी छोड़ दें, इससे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। धन्यवाद और पूरी एप्लीकेशन टाइप में लिखी है ना। निवेदन है कि ऐसा सविनय निवेदन मम्मा चले हाँ चले ये लोग नहीं अभी पानी की बोतल मना कर रही है ना। ये भी नहीं पानी की बोतल पानी की बोतल और ये बोर्ड। चल ठीक है बैग मत देना। ठीक है चल और कभी भी मत देना जब तक चेक करो। वो एक और ड्यूटी हो जाएगा कि हम लोग चेक करवाते रहो। अभी आओ बेटा, आप इधर आओ। ठीक है इधर आओ, इधर आ जाओ। आप लिखिए बेटा रोल नंबर लिखो। मनीष सिसोदिया जी को मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से सभी बच्चे दुखी हैं। इन्हें जल्दी जेल से छोड़ दिया जाए। ये महिला अब ये शिक्षक है या आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है? ये बच्चों से कैसे कह रही हैं कि लेटर लिखो, मनीष सिसोदिया के पक्ष में लिखो, पहले तुम अपना नाम लिखो। बच्चों को ये भी नहीं पता कि उन्हें लिखना क्या है। वो पूछ रही क्या लिखें, तो ये उनको पूरा बाकायदा उनको समझा रही हैं कि क्या लिखना है, और उसके बाद कह रही हैं कि, और आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है कि बच्चे अपने मर्जी से लिख रहे हैं। अरे जब अपने मर्जी से लिखना होता तो इस तरह से पूछता थोड़ी ना भाई कि हमें क्या लिखना है। दरअसल यही कारण है कि आज देश में बड़े बड़े घोटाले के आरोपी मंत्रियों का महिमा मंडन किया जाता है। इसी सोच को जिस तरह से इन छोटे बच्चे के मस्तिष्क में भरा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के बेवजह गिरफ्तारी किया गया है, इसी सोच के साथ जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये क्या सोचेंगे, इनके मन में क्या बैठेगा कि वाकई इस देश में नेताओं को परेशान किया जाता है बेमतलब के। दरअसल अगर मनीष सिसोदिया को और आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया के पक्ष में समर्थन लेना था तो इनको तो बेवरों को खोजना चाहिए था, उन दारू पीने वाले शराबियों को खोजना चाहिए था जो दिल्ली में इनके द्वारा चलाए गए जो सिस्टम था, जो इनके द्वारा दिया गया ऑफर था कि एक के साथ एक फ्री, जो ये बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है आपको इस पे, ऐसा बोर्ड हर एक तमाम शराब की दुकानों पे लगा हुआ मिलता था कि एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। उन ब्यौरों को, उन शराबियों को बुलवाना चाहिए था लेटर लिखवाने के लिए, और वो शराबी इनके समर्थन में आता तो समझ में आता कि हाँ इन शराबियों के साथ अन्याय हुआ। मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी करके सरकार ने इन शराबियों के ऊपर अन्याय किया है कि जिस शराबियों को मनीष सिसोदिया एक बोतल खरीदने पे एक बोतल फ्री दिलवा रहा था, अब वो उनको नहीं मिलेगा, उनका नुकसान हो गया। शराबियों को इस गिरफ्तारी से और इस कार्रवाई की वजह से उन दिल्ली के शराबियों को तो बहुत ही बड़ा झटका लगा है, और उन शराबियों को इनके समर्थन में आना चाहिए था। लेकिन ये समर्थन किनका ले रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों का, जिनको ये भी नहीं पता कि मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप क्या है और उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है। जिन बच्चों के आड़ में ये उन्हीं बच्चों के पेरेंट्स को, परिवार वालों को शराब पिला पिला के बर्बाद कर दिए थे। स्कूलों के बगल में, सार्वजनिक स्थानों पे, पार्कों में, हर जगह जगह पे शराब की दुकानें खुलवा दिया था। बच्चे नशेड़ी होते जा रहे थे। जो बच्चे शराब पीने के जिनको लत लग जाए वो क्या पढ़ेगा भाई? तो इनको तो सच में समर्थन शराबियों का लेना चाहिए था। अगर शराबियों का समर्थन लेते और शराबी इनके पक्ष में लेटर लिखते तो शायद ये जो एनसीपीसीआर का जो कार्रवाई हुआ ये भी नहीं होता इनके ऊपर, और इनको समर्थन भी मिल जाता। दरअसल किस नीचता की हद तक आम आदमी पार्टी गिर रही है, और आम आदमी पार्टी के नेता जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताया करते थे, आज उनकी कट्टरता कहाँ है ये समझ में आ रही है, और वो किस कट्टरता की बात करते थे वो अब ये भी समझ में आ रहा है। एक के बाद एक किस तरह से आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं, मंत्रियों, पार्षदों पे दंगे से लेके, घोटाले से लेके,
फर्जीवाड़े से लेके तमाम आरोप लगे और सबके सब जेल गए हैं, सबके सब सजा काट रहे हैं। और इन लोगों को बचाने के लिए, इन भ्रष्टाचारियों, फर्जीवालों और दंगाइयों को बचाने के लिए इन स्कूल के बच्चों का समर्थन लिया जा रहा है। शर्मनाक है ये। और दिल्ली के उन पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि किस तरह के गलत कार्य के लिए उनके बच्चों को उपयोग कर रही है दिल्ली सरकार। उनको विरोध करना चाहिए इस काम को। कुछ लोगों ने किया भी है, पर उस तरह का विरोध नहीं हुआ है जिस तरह से विरोध होना चाहिए था इस घिनौने कृत्य का। तो अभी के लिए इतना ही। अब और जिस तरह से सीबीआई ने आज उनकी 2 दिन की रिमांड बढ़ाई है, तो अब उनका होली तिहाड़ में ही बीतेगी, सीबीआई रिमांड में ही बीतेगी और अच्छी बीतेगी, उम्मीद है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।